सर सबसे पहले तो आप सभी अपना परिचय देते और बताएं जो अभी 19 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे। मैं सुख सागर सिंह, कैंडिडेट हरियाणा सिख पंथक दल, हिसार 29 नंबर वार्ड से हूं और मेरे साथ में राइट हैंड में है सरदार सुखजीत सिंह जी और मेरे लेफ्ट हैंड में मनिंदर सिंह जी और बाकी सदस्य अलग अलग बैठे हैं। और मैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 29 नंबर वार्ड से इस टाइम में इलेक्शन लड़ रहा हूं और इस इलेक्शन के अंदर में जो 19 जनवरी को वोट डलनी है, हमारे वार्ड में 10 बूथ बने हैं। जो हिसार में ठाकुरदास भार्गव स्कूल जो है उसमें वोट डलनी है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और उसके अलावा भिवानी खेड़ा में बूथ है, नारनौंद में बूथ है, हांसी में बूथ है, उकलाना में बूथ है, उसके अलावा टोहाना में भी बूथ है और उसके साथ में टोटल मतलब 10 बूथ जो है बने हुए हैं। और इन 10 बूथों में उस दिन जो है 19 जनवरी को वोट डालनी है। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी खट्टर साहब के टाइम में होंद में आई है। मेरे उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका डिसीजन देने के बाद में इसको पूर्णतः रूप से मान्यता मिल चुकी है और मान्यता मिलने के बाद में 1.5 साल के लिए, पहले 18 महीने के लिए खट्टर साहब ने इसमें मेंबर बनाए थे, जिसमें मैं भी उसमें मेंबर था। उसके बाद में वो जो उस टाइम में इलेक्शन नहीं हो पाए, पूरा कार्य नहीं हो पाया, उसके बाद में जो है दोबारा से फिर आगे कमेटी बनाई गई। और अब जो है उस कमेटी के द्वारा बनाने के बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो है इसका वोट जो है पूरे कंप्लीट बनाने चाहिए थे पहले, लेकिन वो वोट पूरे नहीं बनने के कारण अब भी जो है इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और 10 तारीख तक जो है 10 जनवरी तक जो है वोट बने हैं और 19 जनवरी को जो है इसका इलेक्शन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने कम टाइम में अगर मान लीजिए 1000, 1500, 2000 जो भी वोट आगे और बढ़ता है, जो कैंडिडेट है उनको सबसे संपर्क करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि वो हमारे एरिया के हो सकता है वो टोहाने के हों। टोहाना हमारे यहाँ से कम भी 80-90 किलोमीटर दूर है। अब भिवानी है, इसमें भी इतना बड़ा एरिया है, हिसार पूरा इतना डिस्ट्रिक्ट है। अब कहाँ के वोट है, सभी से संपर्क करना बहुत कठिन है और उसमें हमें ये जो टाइम दिया गया ये कम दिया गया है। वैसे तो जिस दिन इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था उसके बाद में और वोट बनने ही नहीं चाहिए थे। हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से ही हम ये कहना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को या तो इसकी वोटिंग की डेट आगे बढ़ाएं, नहीं तो जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। और ये अभी टोटल कितने वोट हैं और क्या लग रहा है कितने बढ़ सकते हैं वोट? इस टाइम में जो 29 नंबर वार्ड है, 29 नंबर वार्ड में जो है इस टाइम पहले जो लिस्ट जारी हुई है उसमें लगभग 5800 वोट हैं और हमें ये पता लगा है कि इस जो आगे वोट बढ़ रही है वो वोट कम से कम 1,500 से 2,000 वोट और आगे बढ़ने के चांस हैं। और ये भी पता लगा है कि देखिए रूल ये कहता है कि जो सिख अपनी दाढ़ी को काटता है, केस को काटता है या दाढ़ी जो भी मतलब पतित है, वो जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानता है या किसी और धर्म को मानता है सिख, वो जो है इसका जो है मेंबर नहीं बन सकता, वो वोट डालने का अधिकारी नहीं है। लेकिन ये पता लगा है कि अब जो वोटें बन रही हैं उसमें ज़्यादातर लोगों ने अपने सिर पे पगड़ी बांध ली, दाढ़ी हल्की हल्की रख ली, दाढ़ी काट रहे हैं। पटवारियों को हमने टोका भी ये क्यों कर रहे हैं, तो पटवारी ये कहते हैं जी हमें क्या पता, हमें तो ये दाढ़ी रख रखी है और ये रख रखा है हमारे पास, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम तो साइन करेंगे जी। BLO जो है साइन कर रहे हैं, आगे जो वोटें बनती जा रही हैं उसमें, जबकि सिंह कोर वाले नहीं, दूसरे भी हिंदू लोगों का भी इसमें वोट कईयों का बन चुका है। कुछ बातें जो बादल जो है अपने शिरोमणि अकाली दल के नेता रहे हैं उनको लेके भी चला था कि भाई पुराने ऐसे हैं, पार्टी समर्थित, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारी जो देखिए ये जो है एक तरह से एक हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हरियाणा सिख पंथक दल है, जो हरियाणा के ही जो पहले SGPC के मेंबर रहे हैं और हर ओहदे पे रहे हैं, उन्हीं बंदों ने मिल करके अपनी जो है हरियाणा सिख पंथक दल बनाया है और उसी हरियाणा सिख पंथक दल जो है सेवा करता रहा है, करता रहेगा, करता हमेशा ही अब भी कर रहा है। और इन्होंने मिलकर ये पार्टी बनाई है और अपनी पार्टी रजिस्टर करवाई है जिसका चोर निशान ढोलक है और उसी निशान के ऊपर हम जो सभी सीटों के ऊपर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या मुद्दे हैं जिन पे आप इलेक्शन में लड़ रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट मैदान में और भी उतर चुके हैं? हाँ, ऐसा है कि जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा कि हमने आज तक सिख धर्म या सिखों के लिए क्या किया। उसमें सबसे पहले हमारे को दिक्कत आई थी कि भिवानी के अंदर में रोड के ऊपर जो भिवानी टू रोहतक जो रास्ता जाता है उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर के ऊपर
जो गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने टाइलें लगा दी थी, और टाइलें जो थी खंडा जो होता है वो, और साथ में एकमकार, इन ये लिखी हुई थी पंजाबी भाषा में, GIN लिखा हुआ था, इन शब्दों के से संबंधित जो है ज़मीन पे लगा दी थी, जिसको कि हमने जाकर एतराज़ उठाया। ये वो टाइलें हैं, और ये देखिए आपके सामने आ गई हैं ये जी, ठीक है जी। और ये जो है हमारे निशान, हमारी पवित्रता को इन्होंने ज़मीन के ऊपर लगा करके, लोग इसके ऊपर से पैदल जा रहे हैं, ट्रक ऊपर से टप रहे हैं, और ये जो काम किया ये सबसे गलत किया था। हमने एतराज़ उठाया और डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई मांगी, तो डिपार्टमेंट ने अपनी गलती भी मानी और वहाँ से टाइलें भी हटवाई। सड़क के ऊपर से हमारे जो धार्मिक चिन्हों की बेइज्जती हो रही थी, हमारे को बड़ी ठेस पहुँची थी, उसको हटवाया भी। हटवाने के बाद में गवर्नमेंट ने ये पास किया कि आज के बाद कोई टाइल भी नहीं लगाई जाएगी रोड के ऊपर, जिससे कि आज तो चलो सिख धर्म की टाइलें लगी हैं, आने वाले टाइम में किसी और धर्म की भी लग सकती हैं, समस्या खड़ी हो सकती है, तो टाइल ही बंद कर दिया गया। ये कि रूल पास किया गया और ये बंद कर दिया गया। दूसरा जो है हमने जो काम किया था, एक है ना सिख, अमृतधारी सिख ट्रक ड्राइवर था, ट्रक लेकर के दिल्ली की तरफ जा रहा था। वो हांसी बाईपास, हांसी के जो बना हुआ है चुंगी, हिसार चुंगी हांसी की, उसके ऊपर पहुंचा तो एक कार के साथ में थोड़ा सा टकरा गया। टकराने के बाद में उस कार ड्राइवर ने आके ट्रक ड्राइवर की दाढ़ी को पकड़ा, उसको खींच के उसके बाल जो आए हाथ में वो उसके हाथ में रख दिए। इस पर जो है सामने एक सरकारी स्कूल है, उसके बच्चों ने जब देखा तो इस चीज़ पर सभी बच्चों ने एतराज़ उठाया तो उसको घेर के खड़े हो गए, आपने ये काम गलत किया। तो जो ड्राइवर था उसने क्या किया, उसी टाइम पुलिस को बुला करके, क्योंकि वो उस टाइम का सरकार का दुख निवारण कमेटी का सदस्य था। जो बंदा खुद ही दुख निवारण कमेटी का सदस्य है, वो इतनी बड़ी वारदात कर रहा है, तो वो कितना अपने आप को कंट्रोल करता होगा। तो उसने क्या किया, उन पुलिस को बुला करके बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कराया स्कूल के अंदर। वो बेचारे बच्चे वापसी चले गए। उसके बाद में पुलिस वालों की सहायता से उन्होंने क्या किया कि अपने इसी ड्राइवर से कोरे कागज़ पे साइन ले करके और उसको वहाँ से भगा दिया। हमें पता लगा तो मैं यहाँ से स्पेशल वहाँ पे गया, जा करके हमने जो है वहाँ पे इस चीज़ का एतराज़ उठाया। पुलिस के को भी पूछा भी आपने ये काम क्यों किया, तुमने तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी थी, क्यों नहीं उसके की। तो हमने जो है उस टाइम में बाकायदा लिख करके एक एप्लीकेशन दी और उसके ऊपर FIR दर्ज कराई और वो सिख ड्राइवर को जो है न्याय दिलाया। ये काम भी हमने किया। एक जो है सबसे बड़ी बात और हुई थी कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है हमारे नज़दीक में ही है, और जो इस टाइम टोल के ऊपर है, टोल प्लाजा पे जो दिल्ली को रास्ता जाता है उसके ऊपर है, उसके अंदर में 6ठी क्लास में भाषा मंजरी नाम से एक किताब लगी हुई थी। उस किताब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कातिल दिखाया गया था। उस किताब के लिए हमने उनको एतराज़ उठाया भी जो ये कहानी है, इस कहानी को इसको बंद कर दिया जाए। और वो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी थी। हमें बड़ी हैरानी हुई थी कि रविंद्रनाथ टैगोर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। फिर हमने उसके ऊपर एतराज़ नहीं हुआ तो हमने जो है उनके खिलाफ़ में FIR मांगी। तो शार्प पब्लिशर की पब्लिश की हुई थी वो किताब। जब हमने उनके खिलाफ़ FIR मांगी और उस किताब के ऊपर बैन मांगा तो शुरू में तो हमारी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब हमने उसके ऊपर अनाउंस किया कि हुड्डा साहब का पहला साल पूरा होने जा रहा है और उसके ऊपर जो है जब वो हुड्डा साहब हिसार में आएंगे, हिसार में उन्होंने रैली रखी हुई थी, तो हम उनको कालियाँ झंडियाँ दिखाएंगे, जिसके ऊपर कि मुझे खुद को मेरे घर में ही जो है बंद कर दिया गया था। और उसके बाद में जब फिर भी उन्होंने देखा भी ये तो समस्या खड़ी हो सकती है, तो हुड्डा साहब ने उस टाइम में सरकार ने उस किताब को बैन किया और साथ ही सारी किताबें जब्त कर ली थी। ये कार्य भी हमने जो है उस टाइम में करवाया जी। उसके अलावा 1984 के दंगे से संबंधित हमने आवाज़ उठाई है। उसमें अब सिर्फ 2 ही सदस्य हिसार के रहते हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हमारी कोशिश है कि उनको भी मुआवजा मिल जाए। उसके अलावा हमने सन 87 का दंगा जो है उस टाइम से सन 87 से ही हम लगे हुए हैं। आज भी हमारा वो केस जो है चल रहा है और उस केस के अंदर में हमें उम्मीद है कि जल्दी हमारा डिसीजन आ जाएगा और उसमें जितने भी इससे संबंधित इफेक्टेड हैं, जिनके तो घर लूटे गए या लूटे गए, उन सभी को तो मिलेगा 5 लाख का हमने मांग की हुई है और जिनके जानी नुकसान हुआ उनके लिए 10 लाख की मांग की हुई है। वो भी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही सबको मिल जाएगा। 2 ही बचे हैं? नहीं, उसमें 84 में 2 बचे हैं, 87 में भी काफ़ी हैं। जो 87 में दंगा हुआ था हिसार, फतेहाबाद, उसके अलावा टोहाना और इधर ये कैथल, जींद, ये सारा एरिया काफ़ी जगह पे इस चीज़ का दंगा हुआ था। उस टाइम में एक दरियापुर कांड हुआ था। दरियापुर में रात को बस चल रही थी, रात की बस को रुकवा करके कुछ आतंकवादियों ने वहाँ पे
बाकायदा एक कम्युनिटी को देख करके उसको गोलियों से मार दिया था। तो उसके बाद में अगले दिन नेक्स्ट डे जो है ये दंगा हुआ था। उस टाइम में सरकार भी इनेलो की थी और उसका भी हमने जो है अभी तक चल रहा है, हो सकता है जल्दी ही मुआवजा सभी को मिल जाए। इसके अलावा पिछले साल एक अगरवा के अंदर में सिखों के परिवारों के कुछ मकान बने हुए हैं, जोड़ कहते हैं या उसको हम तो पंजाबी में छप्पर कहते हैं, जोड़ कहा जाता है। उसके किनारों पे मकान बने हुए हैं। तो वहाँ के सरपंच ने वीडियो को लिख के दे दिया कि ये जो है हमारी ज़मीन के ऊपर मकान बने हुए हैं। तो वीडियो साहब ने उनकी सुनवाई करने के बाद में उन मकानों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। जब हमें पता लगा तो जब उन्होंने तोड़ना जिस डेट को, उस डेट में छुट्टी चल रही थी, कोर्ट की छुट्टी थी, जिससे कि उसके ऊपर स्टे भी नहीं मिल सकता था। हमने सरकार से बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की, वीडियो साहब से बात की, तो उसमें जो है उनको जो है टाइम आगे 2 महीने का दिलवा करके और उनका कोर्ट से उनको स्टे भी दिलवा दिया, जिसके वो आज भी वो अपनी छत के नीचे रह रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो है इस टाइम जो सीएम साहब हैं उनसे बात भी कर रहे हैं हम कि जल्दी से जल्दी जो है उनका कोई ना कोई समस्या का हल हो गए, उनको कोई मुआवजा लेके उनको वो जगह दे दी जाए। और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप वोटरों को क्या कहना चाहेंगे? आखिर वोटर आपको वोट क्यों दें? क्या अपील करेंगे और क्या कहेंगे भाई, इसलिए आप, क्योंकि इलेक्शन का वक्त नज़दीक है। मैं सभी वोटर्स को कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो वोट डालने ज़रूर जाएं। ये वोट जो है हमारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का वोट है और इसलिए पहली बार जो इलेक्शन हो रहा है, जो अच्छे सदस्य हैं उनको आप चुन के भेजें। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं पहले भी सिख धर्म से संबंधित, सिखों की समस्या से संबंधित लड़ता आया हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। तो इसी बेस के ऊपर मैं जो है सभी लोगों से, संगत से वोट मांग रहा हूँ। धन्यवाद।